इस जलसे को जिसने मुनक्कद किया है जनाब अली भाई साहब, और आज के जलसे में मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरे इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पर गिजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस इंतखाबी जलसे को मुनक्कद किया गया है। चूंकि इंतखाबात का मरहला और सिलसिला जारी और फारी है, और इस दौरान में कई उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के इरादे मुसम्मम होते हैं, जिनके पैर कभी नहीं कांपते, जिनकी नजरें मकसद पर होती है, मंजिल पर होती है, वो कभी हौसला नहीं छोड़ते। याद रखो, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, रोज बरोज हमको एक पैगाम दिया जा रहा है, और हर वो पैगाम, हर वो नवा दिन हमारी हिम्मतों को, हमारे हौसलों को और बढ़ाता है। हम न कल मजबूर थे न मायूस थे, न हमने कभी हौसले का दामन छोड़ा। हमारी निगाह अल्लाह पर थी, और जब तक हम इस रूहे जमीन पर जिंदा आए, और जब तक हम बाकी रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी नजरें अल्लाह की तरफ होगी। दिलों में मोहब्बतों को पैदा करना, कल्ब में मोहब्बतों को डालना, एक रूहानी कशिश को मौजूद और जिंदा और बाकी रखना, ये अल्लाह की तरफ से होता है। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई उतार चढ़ाव को देखा है, लेकिन कभी घबराया नहीं है, कभी हमने मायूसी को अपने आंगन में आने नहीं दिया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बातें होगी, होती रहेगी, लेकिन हमको अपने मंजिल पर नजर रखना है, निगाह रखना है। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, सियासत जिंदगी के हर शोबे में जरूरी है, हर शोबे से जिंदगी के होते हुए सियासत गुजरती है, लेकिन पता नहीं कुछ नादानों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। गौर करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोज़े अव्वल से पैगाम क्या है? मुसलमानों की फलाह, मुसलमानों की बहबूदी, मुसलमानों की इक्तिसादी जिंदगी में बेहतरी, तालीमी मैदान में मुसलमानों को आगे बढ़ाना, गर्व
जिंदगी के हर शोबे में मिल्लत इस्लामिया को आगे बढ़ाते हुए आगे ही रखना, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का सियासी मकसद है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की तारीख हिंदुस्तान में अगर है तो हैदराबाद से शुरू, दारुस्सलाम से शुरू होती है, तो वहीं दारुस्सलाम हैदराबाद से निकलकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो नांदेड़ में कदम रखा था, जो तारीख बनाई थी, ये अरबों का वही इलाका था, वो एरिया था जिसे अरब गली के नाम से मशहूर है। इसी अरब गली में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जलसा हुआ था और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यहां से अपनी शुरुआत की थी। महाराष्ट्र का बाबुद्दा किला है नांदेड़। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बहुत रोकने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई। आज भी कई नजरें हैं, किसी न किसी तरीके से हमको और हमारी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरजमीन नांदेड़ पर कई अल्लाह वाले मौजूद हैं, उनकी नजरें हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग ख्वाबे गफलत में हैं और खुशी मना रहे हैं, अरे चंद लम्हों की खुशी है। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबेगा और 23 तारीख के दिन नांदेड़ में सब हलाली परचम लेकर यही बरकी चौक पर, नाके पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजेगी। मेरे भाई, आपके इस इलाके दक्षिण में जहां पर आपका वोट है, यहां गलत तरीके से बावर कराया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 60,000 है, 65,000 है, 63,000 है, उनके इतने वोट हैं, हम और वो मिल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ख्वाब गफलत में जीने वाले आकर अवाम में गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे कम से कम उन पढ़े लिखे जाहिलों ने एक मर्तबा यादियों के औराख को पलटा होता, उसको देखा होता तो पता चलता कि आपके हल्के हाजा दक्षिण साउथ में कुल वोटरों की तादाद, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दीगर कौमें इसमें हैं, समाजें हैं, तो कुल मिलाकर वोटरों की तादाद यहां पर 3 लाख से कुछ ज्यादा है। और उन 3 लाख से कुछ ज्यादा में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। हम मुसलमानों की तादाद है। गौर करो, हमको एहसास कमतरी में डालने के लिए एक गलत बात तो चलाया जा रहा है। और मैं जब भी बयान कर रहा हूं, खास तौर से अपनी तकरीर में, अपने जलसों में इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए। कितनी झूठी बातें, कैसी कैसी बातें हो रही है। ताज्जुब होता है वो लोग आपके गली कूचों में आकर आपसे वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें वोट दो, जिनका सदर जिस पार्टी से वो ठहरे हुए हैं उलमा इकराम के बारे में गैर गलत बयान देता है। और आज वो लोग आपके दरवाजों पर आकर, आपके महल्लों में आकर किनके खिलाफ वो बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं
वो उलमा जिन्हें हम अंबिया के वारिस कहते हैं, ये उलमा इकराम के खदमों के पास हमने बैठ कर सीखा। फिर आज ही के दिन और एक बयान आया, वंचित के सदर का बयान आया कि अगर हमें मौका मिल जाएगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि बीजेपी है या महाविकास आघाड़ी है, हम किसी के साथ भी चले जाएंगे। किसको वोट दोगे मेरे भाई? ये लोगों को देंगे वोट जो उलमा इकराम की शर्म निकालते हैं, उन लोगों को वोट दोगे जो ये कहते हैं कि जीतने के बाद हम कहीं भी चले जाएंगे। और एक तरफ तो वो है अन्ना, कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसने गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाला रामगिरी, उसको 2 दिन लाकर नांदेड़ में पनाह दी थी, उसके फार्म हाउस पे उसको रखा था। वो अन्ना जो कांग्रेस के जरखरीज गुलाम जिस अन्ना की जय जयकार करते फिर रहे हैं, वो अन्ना जो तुम्हारे वोटों की खैरात देकर बीजेपी को 2-2 मर्तबा जाकर वोट करता है, उसका साथ देता है और फिर कहता है मैं सेकुलर हूं। वो अन्ना, वो खूनी पंजा जिसने तुम्हारी हालत ये कर दी है, आज उसी अन्ना के बड़े भाई को बीजेपी ने संतुम खंबड़े को टिकट दिया और वो हमें सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने के लिए निकला है। गौर करो, सब एक है। और हमसे कहा जा रहा है कि हम सेकुलर हैं और कोई कह रहा है हमारे साथ वो है। अरे आज इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन तो इलेक्शन ही की तरह से लड़ो। अब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर 2 दिनों से जो गैस सिलेंडर आज तक अभी तक खाली था, वो गैस सिलेंडर में एक बनिए ने, एक साहूकार ने, एक कोमटी ने गैस भरकर दी तो गैस सिलेंडर वाला भी पैसे लेके निकला मार्केट में। और फिर क्या कह रहा है कि मजलिस के जलसों में इतने लोग आते हैं, मजलिस के जुलूसों में इतने लोग आते हैं। कहां से आते हैं? लोग भी बड़े होशियार हैं, बोले पैसे देना पड़ता तो लो ये पैसे। 20 दिन से 25 दिन से पैसे का नाम नहीं था। अब ये अन्ना जिसके पास क्रॉस वोटिंग का पैसा है, हराम का पैसा है, वो भी बांट रहा है, वो भी दे रहा है। आ रहे हैं ये लोग, इसे भी दिया जा रहा है, उन्हें भी दिया जा रहा है। और सरकार ने जो गैस सिलेंडर वालों को पैसा दिया है वो भी ले रहे हैं, मार्केट में निकले हैं। लेकिन गौर तो करो क्यों निकले हैं? वो इसलिए निकले हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक गुलपोशी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान मुहब्बान मजलिस आ रहे हैं, तो ये पैगाम जा रहा है कि 20 तारीख के दिन सिर्फ नांदेड़ में पतंग उड़ेगी। तो इससे खाइफ है, इससे डरे हुए हैं और डर कर तिजोरियां खोल रहे हैं, हराम का पैसा निकाल रहे हैं। मेरे भाई, अपने वोटों को तकसीम न होने दो। 4 उम्मीदवार वहां पर है और सिर्फ मैं यहां पर आपका अपना, आपकी अपनी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खादिम आपके दरमियान में हूं। अरे हर वक्त मैं आपके सामने रहता हूं। मैंने कभी जी नहीं चुराया, मैंने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। ये अरब गली, ये फतेह बुरुज, ये देगलूर नाका, ये गाड़ीपुरा, चाहे खड़गपुरा, चाहे श्रीनगर हो या
या शहर हो या दक्षिण हो या उत्तर हो या फिर जिला हो, अरे हर जगह कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों ने आवाज दी कि सैयद मोइन हम पर जुल्म हो रहा है। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे घर में शादी है या नहीं है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं बीमार हूं कि नहीं हूं, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सफर से आया हूं थका हुआ कि नहीं हूं। मैं हर हमेशा आपके दरमियान में पहुंचा हूं। अरे इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन खुदा की कसम जिस्म में आखिरी सांस और आखिरी खतरा जब तक बाकी है आपके लिए लड़ता रहूंगा, आता रहूंगा और दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ बोलता रहूंगा। और अब तो सत्तार साहब जो उत्तर के कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये जो गवैये हो ये आ रहे हैं तो थोड़ा समझा बुझा के लाओ। ये दक्षिण है, ये साउथ है, यहां पे आके बोल रहा है इसकी डोर उसके हाथ में क्या क्या। अरे हम अगर बोलना शुरू करूंगा तो उत्तर में सिर्फ एक जलसा काफी हो जाएगा मेरा। सही बोलो गलत बोलो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अरे मौका मजलिस ने दिया, कुर्बानी मजलिस ने दी। फेरोज लाला ने 42-43 हजार वोट वहां से लिए थे, हबीब बागवान ने 35,000 वोट दिए थे। लेकिन अब्दुल सत्तार साहब एहसान का बदला एहसान फरामोशी से मत चुकाओ, एहसान का बदला एहसान का चुकाओ। इसको ला रहे उसको ला रहे, दक्षिण में नहीं लाना। ये आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, कोई गवैया कोई टकला यहां पे नहीं आना दक्षिण में, वरना अभी दो लूले भाई आने वाले उत्तर में सुना लूंगा। मौका किसने दिया? कौन दिया? मजलिस ने मौका दिया, हमने मौका दिया। तो एहसान का बदला तो एहसान से चुकाओ ना, हमको मजबूर मत करो। हमने अभी तक नहीं बोला, आगाज तुमने किया है, अंजाम हम पहुंचा सकते हैं अंजाम तक तुमको। मजलिस की फितरत में मेरे भाई नहीं है, हम किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई छेड़ता है कोई छेड़ता है तो जुबैर भाई भी बोल रहे माशाअल्लाह, छेड़ने वाले को मजलिस छोड़ती नहीं है। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है। यहां पर मीडिया के लोग हैं, ये इस पैगाम को जरूर पहुंचाएंगे अब्दुल सत्तार साहब तक। जरा आने वालों को संभल के बोलने लगाओ, वरना बहुत कुछ है हमारे पास। गलतियों पे गलतियां कर रहे हो। टोपी अभी नहीं है, उतर गई है। गलत बोलो। अरे लानत है ऐसी मेंबरशिप पर, लानत है ऐसी कुर्सी पर, लानत है ऐसी मेंबरशिप पर जो आपके तशक्कुस को पामाल और रोंदते हुए आपको मिलती है। क्या फायदा? क्या फायदा? गौर करो कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को जिताना जरूरी क्यों है? मजलिस के नुमाइंदों को ऐवान में भेजना जरूरी क्यों है? मजलिस चाहती है कि अपनाए वतन दीगर अखवाम की तरह हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनके शाना बाशाना चले, हिंदुस्तान का मुसलमान भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं, हमारे ख्वाब है। मेरे भाई, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे जज्बे को आप जानते हैं।
बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कह रहा हूं, एक मौका दो, एक मौका दो। बता दूंगा कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की असेंबली में मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही कैसा गूंजता है। ये आजकल तुम देख रहे हो ना, ये छोटे मोटे जोकरों को, राने को, इसको उसको, जब हम खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला याद दिला देंगे, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़वा देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये हकीकत है, दलाइल की रोशनी में हाजिर जवाब के साथ में खड़े रहकर ऐवान के अंदर बयान करती है, बात करती है। और सिर्फ हम आपके दरमियान में आए हैं तो सिर्फ जज्बाती नारे, जज्बाती बातें करने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाई। हम काम करना चाहते हैं और काम ही की बुनियाद पर दिलों को फतेह करना चाहते हैं, दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। गौर करो, एक हमारा अपना इलाका महाराष्ट्र रियासत को देखो और फिर आप खुद तवाजुन करो कि ये हमारे भाई जहां से आए हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से, दोनों की सूरत हाल पर गौर करो। वहां पर तालीमी मियार पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का सबसे बेहतर तालीमी मियार, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग इस मुल्क और बैरूनी ममालिक में जाकर पढ़ने वाले लोग, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के तालीम याफ्ता मिलेंगे तो हैदराबाद के मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान। रिजर्वेशन वहां पर है। अरे केजी से, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, उसके बाद पॉलिटेक्निक, उसके बाद में MBBS, डिग्री कॉलेज, इन तमाम तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चलाती है। और इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुफ्त में वहां पर तालीम दे रहे हैं, जिसमें उनको बस्ता मिलता है, बैग मिलता है, स्कूल बैग, उनके ड्रेस मिलते हैं, उनका शूज मिलता है, मौजे मिलती है, किताबें दी जाती है और उनके आने जाने का बस का खर्च भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। 50,000 से ज्यादा गरीब और यतीम बच्चों को अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा सेहत के मैदान में वहां ओवैसी हॉस्पिटल है तो 1200 बिस्तरों का दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल है, दवाखाना है तो 1800 बिस्तरों का दवाखाना है। सरकारी नौकरियों में चाहे वो कोई भी नौकरी हो, पुलिस की मुलाजमत हो, हर एक में आपकी हिस्सेदारी है। वहां पर हुकूमत से लड़कर हुकूमत की स्कीमों को आप तक पहुंचाया जाता है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर काम कर रही है। बताओ, चौहान की गुलामी में मुब्तला होने वालों और चौहान के बाद में आज अन्ना की गुलामी में मुब्तला होने वालों, अन्ना की जय जयकार करने वालों, बताओ किसी कांग्रेसी का नांदेड़ में कोई दवाखाना है क्या? किसी कांग्रेसी का कोई स्कूल है क्या? किसी कांग्रेसी का कोई ट्रेनिंग सेंटर है? बताओ मेरे प्यारे भाई, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते और एक ही इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। एक ही नारा इनके पास है कि मजलिस के बारे में बुरा कहो। अरे काम की बुनियाद पर आगे बढ़ा जाता है। काम नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही नारा है, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम।
खुदा की कसम 2009 से बार बार मेरे नांदेड़ के मुसलमानों आपके दरमियान में आ रहा था। तो उससे पहले पाड़ बंधारे नगर का एक ब्लास्ट हुआ था, मैं और मेरे साथी जानते हैं। तो उस पाड़ बंधारे के ब्लास्ट में मलूस बजरंगल के लोग थे और उसका कनेक्शन पूर्णा के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन परवनी के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन जालना के बम धमाकों से था, उसका कनेक्शन मालेगांव के उस कब्रस्तान के बम धमाके से था, उसका कनेक्शन दिल्ली के वजू खाने पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके साथ में था। हम बार कहते थे कि अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसके हलके में पाड़ बंधारे नगर आता है और पाड़ बंधारे में जो बम ब्लास्ट हुआ था अशोक चौहान ने उसको पटाखों का ब्लास्ट बताया और उस वक्त के एसपी ने उसकी रिपोर्ट दे दी। तो गौर करो, उसके बाद में एक पुलिस का सच्चा मुलाजिम निकला था जो इनकी धज्जियां उड़ा रहा था, तो उसको खत्म कर दिया गया। ये फिरका परस्ती तो इनकी रग रग में है और इसी को हम बयान करते थे, बार बार कहते थे कि आरएसएस का है, इसका बाप भी आरएसएस का था, चौहान भी आरएसएस का है। तो हमको समझने को कोई तैयार नहीं था। उसके जरखरीद गुलाम हम पे इल्जाम लगाते थे। अरे कहां गए आज वो इल्जाम लगाने वाले जो कल तक चौहान की जय जयकार करते थे? आज देखो चौहान बीजेपी में है या नहीं। आज अन्ना के गुण गाने वालों पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह रहा हूं, अन्ना हारेगा और हारने के बाद बीजेपी में अगर नहीं गया तो मेरा नाम बदल देना। असलियत इनकी ये है, असलियत है। और जो बात दिल में थी अन्ना ने अपने जबान से कह दी। एक प्रेस के रिपोर्टर पहुंचे और पहुंचने के बाद जब इंटरव्यू लिया तो ठहर कर कहता है कि इससे पहले यहां की जनता ने लोकसभा के उम्मीदवार को 80,000 से जिताई थी। अब की बार नांदेड़ की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताएगी। देखे नहीं देखे? देखे ना? देखे ना? और फिर आखिर में आपसे कहूंगा, जो लोग कुछ लम्हे की खुशी मना रहे थे उनसे भी कहूंगा, अरे हम अल्लाह ने हमको हिम्मत और इस्तिक़लाल दिया है, सब्र हमारे पास है, हम मायूस नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला जिस तेजी से, जिस ताकत के साथ में, जिस जज्बे से आज तक काम किए हैं, उससे ज्यादा दोबारा तेजी आएगी, उससे ज्यादा दोहरी ताकत के साथ मैदान में रहेंगे। अरे मैदान को और छोड़ते होंगे, हम जब मैदान में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छों को शिकस्त देते हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ होती है। इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं होना, कहने वालों को कहने दो, लेकिन आप उसका जवाब मत दो। मजलिस आपकी जमात है, काम करो और काम कर कर बतलाओ कि 20 तारीख के दिन यहाँ की फिजाओं में इंशाअल्लाह ताला पतंग लहराएगी। जोर से कहो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।